रोज़ों में भी अगर आप कोयटा में हो, तरावियों के बाद सहरी तक लोग अतन करते रहते हैं, रोज़े सेलिब्रेट करते हैं। मेरा पहला रोज़ा मुझे याद है, हम सिबी में थे, मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का होऊंगा। पहला रोज़ा मैंने रखा और पता नहीं कितनी बार मैंने पानी पिया, और हर बार पहली बार तो मुझे याद नहीं रहा मैंने पानी पिया, और मैंने माँ से कहा कि मैं तो पानी पिया। कहते तो माँ ने कहा कि अगर याद नहीं था तो खैर है। फिर मैंने वो बेनिफिट जो था वो 3-4 बार उस रोज़े के दौरान लिया, तो मैंने पहला रोज़ा इस तरह से रखा था। कोयटा में हमारा चाहे वो अफ्तार हो या सहरी हो, वो ज़रा मुख्तलिफ है पंजाब से या सिंध वग़ैरह से। हमारे यहाँ उस ज़माने में ये दही बड़े वग़ैरह ये चीज़ें नहीं होती थी, सिंपल खाना होता था। हम शोरवा ज़ाहिर ज़्यादा खाते हैं, शोरवा होता था, और फिर कोई फ्रूट वग़ैरह हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा होता था तो फ्रूट का इस्तेमाल। सहरी में खजूरें ज़्यादा हम इस्तेमाल करते थे। खजूर ऐसे भी कि चावलों के अंदर खजूर डाल के चावल बनाते थे, और उसका एक सहरी के दौरान हम वो इस्तेमाल किया करते थे। फिर बाकी आम सा खाना होता था। हमारी जो कोयटा की तनूर की रोटी है, वो बजाय ख़ुद एक भरपूर आप समझे कि ग़िज़ा है, बहुत ही मज़ेदार होती है। हाँ, तनूर के पराठे होते थे, दाश्त, या जब मैं छोटा था तो उस वक्त दाश्त भी हुआ करते थे। दाश्त का एक अपना पराठा होता था जो लेयर्स में होता था, बहुत ही लजीज। इसी तरह फिर तनूर के पराठे होते थे। तो स्पेशलिटी हमारी, मेरा ख्याल है कि कोयटा की जो है वो तनूर की रोटी है। लड़के जो थे वो ज़ाहिर है अफ्तारी के बाद, तरावियों के बाद बाहर ही रहते थे हम। हमारे यहाँ ये थड़ों पे बैठने का बड़ा रिवाज होता था। थड़ों पे बैठ के बातचीत होती थी, खेलते भी थे, जो भी, चाहे वो कार्ड्स हो या लूडो वगैरह जो भी है। और फिर मिसाल के तौर पे किस्से होते थे फ़िल्मों के। ज़माने में ज़ाहिर है हमें तो इजाज़त होती नहीं थी कि हम फ़िल्म देखने जाते, लेकिन जो ज़रा से बड़े होते थे उन्होंने कोई फ़िल्म देखी होती थी, आके बाकायदा वो फ़िल्म की पूरी स्टोरी बयान करते थे साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ। फिर जब हम बहुत छोटे थे तो मुझे याद है कि हमारे रिश्ते के मामू, वालदा के मामू जो थे वो शोरावक से आते थे। वो शोरावक भी अफ़गानिस्तान में, वहाँ से आते थे, और उनकी एक कहानी जो है वो एक हफ़्ता चलती थी। मुझे याद है सर्दियों में जब रोज़े होते थे तो हम सारे संदली में बैठे होते थे, या फिर कोयटा स्टोव हुआ करता था। संदली एक डिवाइस है, एक टेबल सी चीज़ होती है, उसके नीचे अंगार रखते हैं और एक बहुत बड़ी रज़ाई उस पर डाल देते हैं, जिस पे फिर चारों तरफ सारे फैमिली मेम्बर जो है वो बैठते हैं और कहानियाँ भी सुनते हैं, चाय भी चलती है। ईद के मेले जैसे मैंने कहा कि हुआ करते थे, गुलिस्तान कोयटा से कुछ दूर इलाका है, वहाँ बहुत बड़ा मेला हुआ करता था। गुलिस्तान के मेले में अफ़गानिस्तान के टॉप सिंगर्स जो थे वो आते थे, और उन तमाम सिंगर्स के अपने अपने खैमे, टेंट्स होते थे, और लोग बड़े शौक़ से वो उन सिंगर्स को सुनने। और ये सारे मेले जो थे ये कल्चरल गुड्स के एक्सचेंज के भी थे। लोग अपनी अपनी चीज़ें बना के लाते थे, कोई स्टॉल्स वगैरह होते थे, और ख़रीद फ़रोख्त भी होती थी, और ये ईद का जश्न भी होता था, अतन भी होता था, और अंडे लड़ाना, और उसके साथ साथ ये जो मौसीकी ख़ास तौर पे एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती थी छोटी ईद के मेले में भी और बड़ी ईद के मेले में भी। तो जब एक्सट्रीमिज़म आई तो सबसे पहला शिकार जो था वो हमारा कल्चरल नैरेटिव हुआ, जिसमें ये मेले भी, जिसमें हमारी मौसीकी, जिसमें हमारे अतन, रक़्स वग़ैरह। अतन को भी रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ अतन कोई नहीं रोक सकता है। वो रोज़ों में भी अगर आप कोयटा में हो तो अफ्तारी के बाद से तरावियों के बाद सहरी तक लोग अतन करते रहते हैं, रोज़े यानी सेलिब्रेट करते हैं। रोज़ा उनके लिए कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए।